26 नवंबर 2021। गुजरात की भाजपाई सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों को जो मुआवजा बांटा जाना था, किसी को बिना कोई राहत दिए सबसे पहले उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना डाली थी। गुजरात सरकार की इस हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उबल पड़ा और उसने गुजरात सरकार, उसके चीफ सेक्रेटरी को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सरकारी घामड़पने पर भाजपा का बचाव नहीं कर पाए और अदालत के सामने मिमियाते नजर आए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी बहस और कैसे पड़ी भाजपाई थेथरों को फटकार। दरअसल जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने 18 नवंबर को कहा था कि इस तरह की जांच समिति बनाना गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ के मामले में फैसले में पारित इंस्ट्रक्शंस को खत्म करने की कोशिश लगती है। सोमवार को गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू में तो कहा कि अदालत के इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक संशोधित प्रस्ताव जारी किया गया है, मगर तुषार मेहता कहने लगे कि ये जो संशोधित प्रस्ताव आया है इसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है मिलॉर्ड। इस पर जस्टिस शाह ने पूछा कि ये बताइए कि पहली नोटिफिकेशन किसने पास की, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर तुषार मेहता कहने लगे कि वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जस्टिस एम.आर. शाह ने इस पर तुषार मेहता को रगड़ दिया और पूछा कि आपको ये जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए, जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर जस्टिस शाह ने पूछा कि ये बताइए कि इस प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया। अब तुषार मेहता कहने लगे कि गुजरात सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल इस वर्चुअल सुनवाई में शामिल हो गए हैं। अब जस्टिस शाह और जस्टिस नागरत्ना की बेंच सेक्रेटरी की ओर मुड़ी। जस्टिस शाह ने गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज सिन्हा से पूछा कि इसका मसौदा किसने तैयार किया, ये जो आपने जांच कमेटी बनाई है इसको मंजूरी किसने दी, ये किसके दिमाग की उपज है। अदालत के इतने कड़े रुख से सकपकाए सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि ये डिपार्टमेंट में तैयार किया गया था और ये कई अधिकारियों के जरिए तैयार किया और अंत में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसे अप्रूव किया। जस्टिस शाह ने पूछा कि ये बताइए कि आपकी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है। अग्रवाल ने कहा कि सर, ये अथॉरिटी तो टॉप लेवल है। अभी भी मनोज अग्रवाल साहब सुप्रीम कोर्ट से इस अथॉरिटी का नाम या पद बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और वो तैयार क्यों नहीं हो रहे थे इस सवाल का जवाब आगे जानिए। फिर जस्टिस शाह ने पूछा कि हमें बताओ कि कौन है ये, नाम बताओ, ये कौन है। सचिव का जवाब आया कि वो तो सर मुख्यमंत्री हैं। अब सुनिए वो लाइन जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने शायद ही किसी मुख्यमंत्री के लिए कही, लेकिन इन भाजपाइयों की अब यही औकात रह गई है। जस्टिस एम.आर. शाह ने इस पर कहा कि आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता, आप सेक्रेटरी किस लिए हैं। अगर ये आपके दिमाग की उपज है तो आप भी कुछ नहीं जानते हैं। अब जस्टिस शाह ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, क्या आप हमारे आदेश को समझते हैं। ये सिर्फ देरी करने का नौकरशाही प्रयास है। जब तुषार मेहता ने देखा कि मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है तो वो भी बीच में कूदे। तुषार मेहता बेंच से कहने लगे कि नकली दावों के बारे में कुछ वास्तविक चिंताएं हैं, मगर बेंच ने उनकी एक नहीं सुनी और जस्टिस शाह ने गुजरात मॉडल को हड़काना जारी रखा और कहने लगे कि हमने आपको कभी भी एक जांच कमेटी बनाने के लिए नहीं कहा था। हम संशोधित जांच कमेटी को भी नहीं मान सकते। जांच कमेटी से सर्टिफिकेट पाने में क्या 1 साल लगेगा। जांच कमेटी का जो प्रोफार्मा है वो ये कहता है कि अस्पताल के सर्टिफिकेट के साथ आओ। मुझे कोई बताए कि कौन सा अस्पताल ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि फलाने की मौत कोविड से हुई है। जस्टिस शाह बीच में कूदने वाले तुषार मेहता की ओर मुखातिब हुए और उन्होंने पूछा कि मिस्टर तुषार मेहता, ये कहने क्या मतलब है कि ये मुख्यमंत्री के पास जाता है, और अगर जाता है तो फिर ये यहाँ क्यों आया है। तुषार मेहता बोले कि माय लॉर्ड, वो योर लॉर्डशिप के सवाल का जवाब दे रहा था कि इस पर साइन करने के लिए अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री हैं। जस्टिस शाह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तुषार मेहता की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और बोले, तुषार मेहता, हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला उलझाने के लिए देरी करने का तरीके का नौकरशाही नजरिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका अपना डेटा बताता है कि गुजरात में कोरोना से कम 10,000 लोगों की जानें गई हैं। इसमें शक का सवाल कहाँ है। इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने भी गुजरात मॉडल को आड़े हाथ लिया और बोली कि सिर्फ इसलिए कि झूठे दावे किए जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक लोगों को इंतजार करना होगा। जस्टिस नागरत्ना ने आगे पूछा कि डेथ सर्टिफिकेट भी तो आपका ही विभाग जारी करता है, आप बताइए कि इसे जाली कैसे बनाया जा सकता है।
जस्टिस शाह ने कहा कि हमें ये मत कहो कि झूठे प्रमाण पत्र होंगे, आप उन लोगों को नहीं जानते हैं जिन्होंने पीड़ा सही है। दोनों जजों ने जब तुषार मेहता को लपेटा तो तुषार मेहता आंव बांव होने लगे और कहने लगे कि डेथ सर्टिफिकेट जाली नहीं है, लेकिन झूठे आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ ये बता दें कि गुजरात मॉडल की ये जो कमेटी बनी है वो डेथ सर्टिफिकेट मांग रही थी और फिर उसे अटेस्ट करने की भी सोच रही थी। मैंने जो कोरोना से मर चुका है वो ये जांच करना चाह रही थी कि उसकी मौत कोरोना से ही हुई है या नहीं। कार्रवाई के अंत में तुषार मेहता माने और जजों की मूड को देखते हुए माने कि नोटिफिकेशन को मूर्खतापूर्ण तरीके से दर्ज किया गया है और एक संशोधित प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तुषार मेहता बोले कि वो जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठेंगे और उसी पर कॉल करेंगे, उनको इसकी जांच करने दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को अगले सोमवार को पोस्ट किया जाए। बेंच ने मुख्य सचिव पंकज कुमार से भी बातचीत की। जस्टिस शाह ने कहा, पंकज कुमार, आप एक अनुभवी अधिकारी हैं, आप इस पर गौर करें कि यह मुद्दा क्यों बना हुआ है। जस्टिस शाह ने कहा कि अपने अधिकारियों से पुल के रूप में कार्य करने के लिए कहो, जनता के विरोधी मत बनो। जस्टिस शाह ने यह भी जानना चाहा कि 10,000 कोविड-19 मौत में से कितने लोगों को मुआवजा मिला। जस्टिस शाह ने पूछा, कम से कम 10,000 लोगों को यह मिलना चाहिए, क्या किसी को यह मुआवजा मिला है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगली बार हम विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को लोकपाल के रूप में नियुक्त करेंगे, जैसे कि हमने 2000 के गुजरात भूकंप के दौरान मुआवजा बांटने के लिए किया था। यानी मोदी के गुजरात मॉडल ने 2001 के भूकंप में भी जमकर बदमाशी की थी। बहरहाल बेंच ने गुजरात सरकार को इस बीच कम से कम उन कोविड मौतों के संबंध में 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का इंस्ट्रक्शन दिया जिनकी डिटेल सरकारी पोर्टल के पास है। बेंच ने भारत सरकार से राज्यों से कोविड मौतों के लिए अनुग्रह राशि के वितरण और शिकायत निवारण समितियों के गठन के संबंध में डेटा इकट्ठा करने को भी कहा। अब इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर के फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए के अनुग्रह मुआवजे को मंजूरी दी थी। तो देखा आपने कि कोरोना में पहले तो मोदी जी ने मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दी, इन्हीं मोदी कार्यकाल में समूचे भारत ने एक एक सांस के लिए वो लड़ाई लड़ी है जो हम में से किसी ने कभी नहीं लड़ी। इस युद्ध में जीतने के बाद फिर मोदी जी ने दवाई नहीं दी, एक एक इंजेक्शन के लिए हम में से कितने लोग अपने अपने अपनों को बचाने के लिए तबाह हो गए, गहने बेचे, घर तक बिक गए, मगर इंजेक्शन नहीं मिला। बिना ऑक्सीजन और बिना दवाई के जब लाखों लोग मर गए तो कहा कि मुआवजा देंगे। इनके मरे 15 लाख के वादे की तरह ही लोगों को अब मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। पहले तो मोदी जी ने कहा कि ऑक्सीजन से भारत में कोई नहीं मरा, लेकिन जब इस बयान पर पूरी दुनिया ने मोदी के ऊपर गला खखार कर कायदे से थूका तो कहने लगे कि ऑक्सीजन राज्यों की विषय वस्तु है। मगर अब तो सुप्रीम कोर्ट डंडा लेकर के मोदी के यारों के पीछे पड़ चुका है। सोमवार को गुजरात में मुआवजा बांटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि यहां तक कह बैठा कि आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता है। यानी मोदी ने गुजरात में जो मुख्यमंत्री बैठाया है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में वो निरा घामड़ है, उसे कुछ नहीं आता है, फिर भी मोदी ने उसे गुजरात का मुख्यमंत्री बना रखा है। जब कोविड से लोग मर गए, लाशें दफना दी गईं, जला दी गईं, नदी में फेंक दी गईं और जो बची उन्हें कुत्ते नोच नोच करके खा गए, तब बिना डिग्री वाली सरकार आंख बंद किए अय्याशी में डूबी रही। और अब ये लोग जो कोविड से मर गए उनकी जांच करके पहले ये सर्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मरने वाला कोरोना से ही मरा। इनकी इसी अमानवीयता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आड़े हाथों नहीं, आड़े पैरों लिया है।